जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपनी स्टडी अड्डा हरदोई चैनल में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि पिछली बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हमने पढ़ा था क्लाउज के बारे में चर्चा की थी। जैसे मैंने कहा आई ईट, आई क्या है? सब्जेक्ट है और ईट क्या है? वर्ब है। तो ये क्या है? सेंटेंस नहीं है। आई ईट क्या है? सेंटेंस नहीं है, ये एक क्लाउज है। यानी कि क्लाउज को हिंदी में कहते हैं वाक्य या वाक्यांश, वाक्य खंड या वाक्यांश। हमने पिछली क्लास में बताया था क्लाउज में वन सब्जेक्ट और वन वर्ब होती है। हमने एग्जाम्पल दिया था आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। इसमें कितने क्लाउज हैं? आई वेंट देयर एक क्लाउज हो गया, एंड जो है ये कंजक्शन है, मेट हर दूसरा क्लाउज है, व्हेन शी वाज डांसिंग ये थर्ड क्लाउज है। अब बताइए इसमें मेन क्लाउज कौन सा है? तो आई वेंट देयर क्या है? मेन क्लाउज है, इसे प्रिंसिपल क्लाउज भी कहते हैं। क्लाउज का हिंदी होता है वाक्य खंड या वाक्यांश। अब देखिए आई वेंट देयर को हम मेन क्लाउज क्यों बोलेंगे? तो जिसमें कंजक्शन ना हो उसे मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। सेंटेंस अगर कंजक्शन से जुड़ा है, यानी कंजक्शन से कोई भी क्लाउज जुड़ा है तो उसे कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तो दो क्लाउज समझ में आ गए। तीसरा है व्हेन लगा है, यानी तो व्हाट भी लग सकता है, वेयर भी लग सकता है, वाई भी तो लग सकता है। तो इस तरह से लगे हुए क्लाउज को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो क्लाउज कितने हुए? 3, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। यहीं तक हमने क्लास में बताया था। 3 तरह के क्लाउज होते हैं जो हमने अभी रिवाइज करवा दिया आपको। इसके आगे की क्लास देखते हैं। अब देखिए देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। क्या है? देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिक ऑफ क्लाउज। देखिए क्लाउज के आधार पर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा होता है मिक्स्ड सेंटेंस। तो पहला क्या है? सिंपल सेंटेंस। इसकी डिफिनेशन, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज। ये प्रिंसिपल क्लाउज से प्रारंभ होता है, यानी जो क्लाउज में प्रिंसिपल क्लाउज होती है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाउज है और दुनिया का हर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। जैसे आई गो देयर, आई वेंट देयर, कुछ भी बोले तो दुनिया का हर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाएगा जब तक उसमें कंजक्शन ना आए तब तक। अगला है कंपाउंड सेंटेंस। इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज। जैसे आई वेंट देयर एंड मेट हर, यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस है। जब दो सिंपल सेंटेंस को कंजक्शन एंड से या कंजक्शन से जोड़ा जाए तो क्या होगा? वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज। जैसे आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग। जब प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज से जुड़ा हुआ सेंटेंस हो तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो अगला है, इसलिए आपको क्या करना होगा? आपको सभी जो सबऑर्डिनेट क्लाउज, सभी क्लाउज याद करने पड़ेंगे। तो WH लगाओ तो उसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। अगला है मिक्स्ड सेंटेंस। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये मिक्स हुआ सेंटेंस है। इट बिगिंस विद 1 प्रिंसिपल क्लाउज प्लस 1 कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस 1 सबऑर्डिनेट क्लाउज। जैसे आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। तो इसमें देखिए एक प्रिंसिपल क्लाउज भी है और सबऑर्डिनेट क्लाउज भी है और कोऑर्डिनेट क्लाउज भी है। तो इसमें तीनों क्लाउज जब मिलते हैं तो मिक्स्ड सेंटेंस बनता है। तो जिसमें तीनों क्लाउज हो उसे मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं।